खत्म वापस किया। 2008 में दोबारा खारिज हुआ इनकी मांग को। इस बीच में ये कोर्ट में भी, हाई कोर्ट भी गए हैं और फिर 2020 में बिल्कुल लेटेस्ट जो है ये इनका फिर से ये दावा जो इसको खारिज किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आदिवासियों के जो दावे से मेल नहीं खाते हैं। तो इनका गोत्र टोटेमिक ट्राइब्स जो अभी अपने आप को कहते हैं, दर्शाते हैं, तो इन्होंने 21 से 81 बना लिया। जो रिपोर्ट है उसमें 21, वो भी आपके मनुवादी परंपरा व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर के आधार पर इनका गोत्र बना हुआ है। और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और ये भारद्वाज और इस तरह के जो हैं 21 इनके गोत्र थे, जिसको इन्होंने 81 बना लिया आज की डेट में और ये दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी थे। अगर जो 1913 का गेजेटेड का एक कॉपी जो वो दिखा रहे हैं ना, वो तो उत्तराधिकार का जो कानून के अंतर्गत उनको जस्ट लिस्ट में डाला गया और उनको आदिवासी घोषित नहीं किया गया। मगर ये लोग इतना घबरा गए इस बात से कि इनकी जो मानभूम के रहने वाले धनंजय महतो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए और वहाँ पर पिटीशन इन्होंने अर्जी दाखिल की कि हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम पिछड़े आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हमें आदिवासी की लिस्ट में जो कोलकाता हाई कोर्ट में भी चला गया और वहाँ से डिस्क्लेम हुआ इनके फेवर में ही। और इसीलिए 1921 में जो जनगणना का जो रिपोर्ट आता है, इसमें ये कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू की कैटेगरी में इनको रखा गया है। उसी के तहत इनका जो जनगणना झारखंड भूभाग में और बंगाल और अब 1921 में फिर जनगणना का जो रिपोर्ट आया, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि आदिवासियों के 2 टेबल बने, जिसमें इनको कहीं भी जगह नहीं। 1910 का भी हमारे पास सेंसस रिपोर्ट है, उसमें संताल पटना में किया गया था। उस रिपोर्ट में आदिवासियों को जैसे संताल, सौल पहाड़िया, मान पहाड़िया और अदर्स करके जो एक कॉलम बना है, उसमें इनको नहीं रखा गया। इनको बल्कि खेतीहर और चरवाहा कैटेगरी उस जाति का नहीं रखा गया। यहाँ कहीं कुर्मी समाज जो इतने दिनों से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अचानक से अभी उग्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं आरक्षण को लेकर नहीं, आरक्षण भी है। सबसे बड़ा तो राजनीतिक आरक्षण भी है कि हमें वो पिछड़ा झारखंड बनने के बाद अंदाजा हो गया कि जिनको राजनीतिक रूप से का दर्जा मिला, समझ में आया कि आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद हमें लिस्ट हटाया के बाद में इन्होंने किया, इसलिए 1996 में जब पैसा कानून का पार्लियामेंट हाउस में रखा गया, इन्होंने कि अनुसूचित क्षेत्रों में इसका इन्होंने विरोध किया। उस समय ये मूलवासी थे, ये पिछड़ा वर्ग में थे, मगर झारखंड बनने के बाद इन्होंने बिल्कुल से इनका कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनको पिछड़ी जाति में जो काका कालेकर का कमीशन मिला, उसके बाद आखिरी जो उसका कमीशन द्वारा, मंडल कमीशन के द्वारा इनको 1972 में दोबारा से कटा। ये सारा जो झारखंड बनने के बाद इनका दावा उठा है, और भी जो कई समुदाय जातियाँ हैं वो भी आज जो आदिवासी होने का अपना जो दावा कर रही हैं, हम लोग सब पे रोक लगाना है। कुर्मी तो सामने है, अभी और जो लाइन में लगे हुए हैं उनसे हमारा कहना है कि आप अपने आदिवासी जो है उसमें घेरे में रहिए। हम आदिवासी अपने जो है, अपने जो पूर्वजों के समय से प्राचीन काल से अपनी व्यवस्थाओं को लेके, अपने संस्कृति को लेके हमारे खिलाफ भी क्यों नहीं षड्यंत्र हुआ, इनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र? हम लोगों के पूर्वजों ने कभी भी अपनी आदिवासी नहीं किया, इसीलिए हमारा दावा जो है तो ये सारी चीज़ें और
खारिज कर ही दिया है, मामला बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अगर ये सारी जो झारखंड हाई कोर्ट अभी हाल में इसी साल जो 5 जून को कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया है कि इनके पास कोई भी जो है वाजिब जो दस्तावेज नहीं है, इसलिए हम इनको खारिज कर। मैडम इधर सोची अब वो बोलना चाहे वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को सामाजिक चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं, उनका होगा अपना व्यक्तिगत इनके कुर्मियों से बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो उनका पैरवी कर रहे हैं। मगर वो दस्तावेज भी तो दिखाए ना, उनके राग में राग लाप रहे हैं, वो भी तो दस्तावेज दिखाएं। मान्यवर को दस्तावेज दिखाना चाहिए ना, कागजों पे बात हो रही है, दस्तावेजों पे बात हो रही है। और अगर इनका दावा सही होता तो हमको क्या करें, मगर इन्होंने तो हमारे साथ अन्याय भी किया है, जमीनों पे कब्जा किया, जैसे चरवाहा और खेतीवर थे तो ये उसी कैटेगरी में थे, मूल मालिक तो यहाँ का आदिवासी समुदाय रहा है। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने जो छुआछूत का भी भाव रखा है, वो हमने इधर चारवासी से भी सुना कि हमें जब खाना परोसा जाता था तो बोला जाता कि तुम अपना बर्तन खुद दोगे और जहाँ बैठे हो वहाँ पर बस हो जाओ। और अभी हाल की 19-20 का तो मुरी में हुआ था कि मुंडा समुदाय के लोगों को सार्वजनिक यानी सरकारी कुआं से ये लोग पानी नहीं लेने दे रहे और घेराबंदी कर रहे थे, तो दोनों में तनातनी हो गया, लड़ाई हो गई, वो केस कर दिया गया था। तो हम जाके वहाँ हस्तक्षेप किए तो तब जाके दफा हुआ। तो इस तरह का अभी हाल में ही तो आपका दिल्ली में ही आया, लोहा आदिवासियों को पानी नहीं लेने दे रहे। ये सब क्या है, क्या है? तो खुल के बोल रहे हैं कि हम लोग इनको नहीं बनने देंगे। हमने तो पूरा वीडियो देखा है, आपने सबने देखा है। कहाँ से इनकी बातें जो है ये साबित करती है कि हमारे ही लोग, कोई भी आदिवासी समुदाय कभी भी इस तरह से भिड़ा नहीं है। कुछ नाराजगी होती तो दूरी करा लेते हैं लोग, अगर भिड़ते नहीं है इस तरह का समाज को, आदिवासी को, झारखंड के आदिवासियों को क्या मैसेज देंगे? लेकिन हम यही बोलेंगे कि हम लोग एकजुट हो जाए। हमारे साथ जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनके साथ भी हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारी पहचान को खत्म कर दिया जाए। जो जनगणना के बात हम कर रहे थे ना बार, तो 2011 तक का जो जनगणना हुआ है उसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो कोड हमारा कॉलम कोड हमारा, इसी के बतौर हमारी जो देश भर में जो आबादी हमारी 10.5 करोड़ यानी 8.6 जो है प्रतिशत में दर्ज हुई है। अब क्योंकि 2016 में जो विश्व हिंदू परिषद ने ये नारा लगाया कि सनातनी एक यानी हिंदू आदिवासी हिंदू, और 2017 में RSS के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा ये कहा जाना कि आदिवासी हिंदू ही तो है, और ये कहते हुए इन्होंने 2019 में जो प्रपत्र छपा था 1920 में जो 2020 में जो जनगणना का काम होने वाला था उसमें वो कॉलम 2021 में भी 2021 का जो फॉर्मेट मेरे हाथ में है, जिसमें स्पष्ट रूप से हमारा जो 6 कोड है उसके बाद 7वां कोड हमारा आदिवासी। तो ये हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र है कि आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों को मिटाने का और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा RSS ने 1994 में बनाया था, उसको अगली जगह पहनाने के लिए सारा काम हो रहा है। और जो है हमारा जबरन धर्मांतरण हिंदू धर्म में होगा, उसके बाद तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुम्हारे लिए संविधानिक 13(3) का अनुच्छेद 13(3) का के अंतर्गत हमारी प्रजागत कानूनों को, जो व्यवस्थाओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को सम्मान और जगह दी गई है। 244(1) के अंतर्गत जो 5वीं और 6वीं अनुसूची को जो व्यवस्था दी गई है, ये सारा हट जाएगा। आरक्षण को सिर्फ तो ये सारा जो है हमारी धरोहर अभियान आज हम लोग अपना, जिसमें हमारा दर्ज रहता है हमारे पूर्वजों का नाम, और जो हमारी
विरासत और हमारा भविष्य सब कुछ मिटाने के लिए वर्तमान जो भाजपा की सरकार उन्होंने पूरा कागज दिया है और आदिवासी जो सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये जो सारा कार्य किया जा रहा है हमारे खिलाफ हो रहे हैं। इसके लिए आदिवासी समाज को एकजुट हो जाना है और समझना है इस बात को। जिस तरह देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन की एक ही कोड है, देश भर के आदिवासियों के लिए एक ही कोड हो सकता है, वो आदिवासी और उसमें हम अपना संघर्ष बताएं। हमारी धर्म लिखे, सभी धर्म लिखे, कुछ भी लिखे, कोया पन्ने लिखे, छोटे लिखे, वो हमारी इच्छा, हमारे अपने हाथ में। अगर ये हटा देना यानी आदिवासी की बतौर जनरल हमारी जो है उपस्थिति